So next question, question number 5. Three coplanar parallel long straight wires are equally spaced. That is the distance between each pair of successive wire is same. तो पहले और दूसरे वायर में अगर डिस्टेंस d है तो दूसरे और तीसरे में भी d है, मतलब पहले का तीसरे के साथ 2d डिस्टेंस हो गया. The first and the third wire carry currents of 1 ampere each. पहले और तीसरे में 1 ampere का करंट है. In the same direction. Important है. This is important thing. What must be the current in the second wire? तो जो बीच में वायर है, मिडिल वायर, उसमें कितना करंट होना चाहिए? So that the other two wires do not feel any net force. They do not feel any net force. तो पहले सिचुएशन अच्छे से समझ लेते हैं. We have three wires. This is let us say wire number 1. Wire number 1 say at a certain distance d. You have another wire. Right? And then again at the same distance you have one more wire. So three wires that are equally spaced and they are of course parallel. तो ऐसा है. This is what they have given you. So ideally distance यहाँ से यहाँ तक का distance d है, ये distance भी d है. So this distance is d. This is also d. I'll call this as wire number 1. This is wire number 2. This is wire number 3. Wire number 3 में और wire number 1 में you have 1 ampere current in each of this. 1 ampere and 1 ampere. They're asking you what should be the current in the second wire so that the net force on any of these two wires is 0. तो दोनों वायर पे net force 0 होने के लिए what should be the current in second wire? First of all you have to understand, यहाँ जो करंट होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. क्यों? पहले रीजन देख लेते हैं. एंड ऑल्सो यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द टू वायर्स, 1 और 3 में से कोई भी एक वायर ले लो. लेट अस से चलो पहले वायर की बात कर लेते हैं. इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? सो दैट द अदर टू डू नॉट फील एनी फोर्स. तो वायर नंबर 1 पे और 3 पे नेट फोर्स कितना है? 0. राइट. तो स्टार्ट विद एनी वन ऑफ इट. चलो पहला वायर ले लेते हैं. पहले वायर पे फोर्स 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों लाइक करंट्स है. तो थर्ड वायर पहले वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. यू नो व्हाई? Because when you have like currents, then there is force of attraction. Which rule? Fleming's left hand rule. तो ये हो गया force on 1 due to 3, right? अब imagine इसमें भी अगर सेम डायरेक्शन में करंट होता तो ये भी इसको क्या करता? अट्रैक्ट करता. तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते. सेम डायरेक्शन में फोर्सेस कैंसिल होते हैं क्या कभी? नहीं, एडअप होते हैं. इसके लिए ये जो मिडिल वायर है ना, इसमें जो करंट है इट शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड देन फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर नंबर 2 शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. कैंसिल होने के लिए कंडीशन है, तो यू शुड नो. तो सबसे पहले सेम डायरेक्शन वाले आंसर्स नहीं आएंगे. कहाँ दिया है सेम डायरेक्शन? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी. ये तो नहीं आएगा, गया. मतलब ऑप्शन ए और सी में से एक आएगा. और मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, ये आपका आंसर है. मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2? हमने फॉर्मूला डिराइव किया है. We have derived formula mu0 by 4 pi 2 I1 I2, right, upon distance between these two into length of the wire. वो वैसे भी कैंसिल होगा. And this will be mu0 by 4 pi I1 I3, distance between 1 and 3 into length. mu0 by 4 pi 2 mu0 by 4 pi. अच्छा, इधर भी 2 आता है वैसे. दिस इज आल्सो विद 2. तो ये 2 हो जाएगा कैंसिल. ये L हो गया कैंसिल. हो गया. और क्या कैंसिल हुआ? ये और ये हो गया कैंसिल. तो आपको कंडीशन क्या मिल गई? I2 बाय डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2? D इक्वल टू, चलो पहले लिख देता हूँ, I3 बाय डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3. गुड. तो ये मिल गया आपको कंडीशन. बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट आवर आंसर. बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज यू विल गेट योर आंसर. सिंपल. तो
I2 फाइंड करना था, ये डिस्टेंस D है। I3 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी थी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बोला है ना, 1 एम्पियर। तो ये कितना है 1, और ये कितना है 2D, कितना है 2D, D और D कैंसल, तो I2 कितना आ गया 1/2, मतलब कितना 0.5 एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स आर कनेक्टेड पैरेलल, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है। यू हैव थ्री लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर अक्रॉस अ बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेज आर, वायर 1, वायर 2, वायर 3 का जो रेजिस्टेंस का रेशियो है दैट इज 3:4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ मिडल वायर, what is the ratio of the distance of middle wire from the other wires if the net force experienced by it is 0। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। तो इफ आई टेक दिस टू बी फर्स्ट वायर, देन यू हैव लेट अस से सेकंड वायर एंड लेट अस से थर्ड वायर, एंड डिस्टेंसेस आर नॉट सेम। यहाँ पे वायर्स में डिस्टेंस सेम नहीं है, स्पेसिंग इज नॉट सेम। तो व्हाट आई विल डू इज, ऐसा करते हैं, ये जो पहले दो वायर का डिस्टेंस है ना, पहले दो वायर का डिस्टेंस, इसको मैं R12 बोल देता हूँ और इसको R23 बोल देता हूँ। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मिडिल वायर इज 0। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब सेकेंड वायर पे जो पहला वायर फोर्स लगा रहा है वो, और जो थर्ड वायर लगा रहा है वो, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कैंसिलेशन हो जाएगा, तो फोर्सेस विल कैंसल आउट। तो यू कैन राइट डाउन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और हमने अभी देखा फोर्स का फॉर्मूला क्या था, μ0/4π 2I1 I2 upon distance between 1 and 2 equals to μ0/4π 2I2 I3 distance between 2 and 3। मुझे पता है लेंथ है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि कैंसिल ही करना था, तो एनीवे चलो ठीक है, कैंसिल 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 एंड कैंसिल, उसके बाद ये भी कैंसिल हो गया। गुड, राइट। तो देन क्या फाइंड करना था तुमको, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। तो D12 R12 डजंट मैटर, D लिखो R लिखो, क्या ये फर्क पड़ता है, नोटेशंस यू कैन जस्ट गिव व्हाटएवर यू वांट। तो तुमको फाइंड करना था ये दोनों का डिस्टेंस का रेशियो। तो D12 अपॉन D23, D12 अपॉन D23 क्या आएगा, I1/I3, I1/I3। डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, current and resistances are inversely proportional, तो but current is inversely proportional to resistance, therefore I1/I3 ये आ जाएगा आपका R3/R1। तो therefore from equation number 1 and 2 you will have D12 upon D23 equals to, inverse relation था ना, तो R3/R1। व्हाट इज R3/R1? अब रेशियो दिया हुआ है ना 3:4:5, तो क्या आएगा 5/3 होगा ना ये। इफ यू हैव I1:I2:I3 एज 3:4:5, इसका मतलब ये होता है कि I1:I3 इज 3:5, which also means, अभी क्योंकि रिलेशन रेजिस्टेंस का इनवर्स है, तो R3:R1 will be 5:3, तो आंसर शुड बी 5/3। चेक कर लो एक बार, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है क्या, देना चाहिए वैसे। ठीक सी डन। चलो अगला क्वेश्चन विल बी होमवर्क फॉर यू, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना, थ्योरेटिकली सॉल्व हो जाएगा ये। तो दिस इज असाइनमेंट, दिस वी शुड सॉल्व
two infinitely long parallel wires, carry current of magnitude I1 and I2 are at a distance 4 centimeter apart. तो पहला वायर और दूसरा वायर डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर. The magnitude of net field is found to reach a non-zero minimum value between the two wires and 1 centimeter away from the first wire. The ratio of the two currents and their mutual direction is. सबसे पहले you have to understand when you have two wires और वैल्यू मिनिमम होना है. मिनिमम क्या होना है? मिनिमम किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. तो जरा आप बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर? राइट हैंड थंब रूल. तो पहले वायर में इफ आई टेक करंट टू बी गोइंग अप बॉटम टू टॉप, तो उस वायर के राइट साइड में फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड्स. सो क्रॉस फील्ड. सही है. और दूसरे वायर में भी मुझे सेम डायरेक्शन में करंट लेना पड़ेगा सो दैट द फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड्स. तो दोनों फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए टू हैव मिनिमम. क्योंकि अगर दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया तो वो मैक्सिमम बन जाएगा, वो मिनिमम नहीं होगा. तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द टू फील्ड्स आर अपोजिट. राइट. इसका मतलब जो करंट्स है, द रेशियो ऑफ टू करंट्स एंड देयर म्यूचुअल डायरेक्शन शुड बी पैरेलल, नॉट एंटी पैरेलल. मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल. तुमको मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी पूछा है, तुमको क्या पूछा है? रेशियो ऑफ टू करंट्स. तो दोनों करंट का डायरेक्शन क्या चाहिए? सेम मतलब पैरेलल. इसका मतलब फॉर श्योर ये वाले आंसर तो नहीं आने वाले. बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी. अब सॉल्व करते हैं इसको. तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. ज़्यादा घाई कर दी तो गए. ये फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड वायर है. फर्स्ट और सेकेंड वायर का जो डिस्टेंस है उसमें वो डिस्टेंस है x. लेट अस से x. आपको बोला है सम डिस्टेंस x या फिर सम डिस्टेंस d. ये 4 सेंटीमीटर है ना, चलो 4 सेंटीमीटर मान लिया. आपको बोला है पहले वायर से 1 सेंटीमीटर पे. कितने पे? 1 सेंटीमीटर में. लेकिन मैं फिलहाल इसको x बोल रहा हूँ. आई नो दिस इज 1 सेंटीमीटर बट यू कैनॉट पुट x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर नाउ. वो आखिरी में करेंगे. बताता हूँ क्यों. आफ्टर यू सॉल्व यू विल अंडरस्टैंड व्हाई. अगर ये x है तो ये कितना है फिर? 4 माइनस x. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर? μ0 बाय 4 पाई 2i बाय r. तो ये जो पहले वायर का फील्ड है, नेट फील्ड, पहली बात तो नेट फील्ड होगा b1 माइनस b2. b1 माइनस b2 बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि बोथ हैव करंट इन द सेम डायरेक्शन. और मैंने तुमको ऑलरेडी बताया कि व्हाई डू यू नीड टू हैव करंट्स इन द सेम डायरेक्शन. क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मिनिमम फील्ड. मिनिमम फील्ड तब होगा जब दोनों को डायरेक्शन करंट का सेम होगा. एक फील्ड होगा इनसाइड, एक होगा आउटसाइड. तो ये आएगा नेट फील्ड. राइट. तो ये बी नेट है. अभी बी नेट को मैं फिलहाल बी बोल देता हूँ. बी. तो दिस इज इक्वल्स टू μ0 बाय 4 पाई 2i बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट वायर इज x. आई नो इट इज 1 लेकिन उसको x रखो. और i1 माइनस व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर? μ0 बाय 4 पाई 2i2 अपॉन 4 माइनस x. ये आ गया नेट फील्ड. जो कॉमन निकालना है कॉमन निकाल लो. यू कैन टेक आउट 2 μ0 बाय 4 पाई कॉमन. क्या बचा? i1 बाय x माइनस क्या बचा? i2 बाय 4 माइनस x. अब थोड़ा सा मैथ्स यूज करना पड़ेगा आपको. यू नो फंक्शन के मिनिमा पे या मैक्सिमा पे डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है. तो फॉर मिनिमा, मतलब फॉर मिनिमम इन दिस केस you have derivative 0. So for minimum you have derivative of field with respect to distance equals to 0. इसलिए मैंने x की वैल्यू 1 नहीं सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करता खत्म. डेरिवेटिव इज 0. मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0. डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0. तो इसका डेरिवेटिव लो. तो d
dx of b. What is b? 2 mu 0 by 4 pi I1 by x minus I2 by 4 minus x. This is equals to 0. अब ये कांस्टेंट बाहर आया और यहाँ से वहाँ गया और वो खत्म हो गया, 0 हो गया। क्या बचा फिर आपके पास? डेरिवेटिव ऑफ I1 बाई एक्स, और I1 भी तो कांस्टेंट ही है, चलो निकाल लेंगे बाद में, माइनस डेरिवेटिव ऑफ I2 बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। मतलब बेसिकली यू हैव डेरिवेटिव ऑफ, ये I1 आ गया बाहर, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स माइनस इक्वल टू कर देता हूँ, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, I2 कॉमन आ गया, कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/4 minus x. Good. What is derivative of 1 by x? Minus 1 by x square. What is derivative of 1/4 minus x? इसको ऊपर लेके जाओ, f of x रेज टू n का फॉर्मूला लगाओ, अब बताओ f of x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू f of x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। ओके, और ये जो हमारा n था वो हमारा -1 था। गुड गुड। तो I1 बाई एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन इज माइनस I2, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कितना है? -1। कितना है? -1। ठीक, डजंट मैटर, मैं वैसे भी मॉड ले सकता हूँ यहाँ पे, तो मॉड ले लो। तो मॉड ले लोगे अगर, इफ यू टेक मॉड वैल्यूज, तो क्या मिलेगा आपको? I1 बाई I2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। व्हाट इज एक्स वैल्यू? 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 मतलब 3 स्क्वायर, तो कितना? 1/9। तो रेशियो इज 1/9 और 9/1। I2 बाई I1 इज 9, क्योंकि I1 बाई I2 इज 1/9। ऑप्शन बी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन म्यूचुअल डायरेक्शन बोला है, तो करंट की डायरेक्शन की बात अगर हो रही है तो पैरेलल, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो एंटी पैरेलल। अभी इन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया है उसके हिसाब से इन्होंने कहीं नहीं बोला किसका म्यूचुअल डायरेक्शन, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, तो हम करंट मान के चलेंगे, ये आएगा आपका ऑप्शन बी। मैग्नेटिक फील्ड का बोला था तो ऑप्शन नंबर ए होता। अब सेकेंडरी क्या बोला है इन्होंने? द मैग्नीट्यूड of the net field is found to reach a non-zero minimum between the two wires. Between, the point is between the two wires. अगर ऐसा नहीं बोला होता तो मैं दूसरे साइड पे ले लेता। अब उस केस में करंट शुड बी एंटी पैरेलल देन। तो देखो कैसा है, चेक कर लो। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो फील्ड फॉर द बिकॉज ऑफ फर्स्ट इज कमिंग आउट एंड ड्यू टू सेकेंड विल बी ऑल्सो कमिंग आउट इफ द डायरेक्शंस आर सेम। तो इसका डायरेक्शन उल्टा करना पड़ेगा, राइट? उल्टा करूंगा सेकेंड का करंट तो फील्ड अंदर जाएगा उस पॉइंट पे, तो एक आउटसाइड एक इनसाइड, एंटी पैरेलल, राइट? करेक्ट। लेकिन उस केस में आंसर 1/9 नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये तुम अगर ये x यहाँ ले रहे हो तो सेकेंड वायर साइड बिकम्स 4 + x, तो 4 + x करोगे तो आंसर विल बी 1/5 स्क्वायर, दैट इज 1/25। तो वैसा क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक। A current carrying straight wire is kept along the axis of a circular loop carrying a current। मतलब एक करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसको तुमने एक सर्कुलर वायर के एक्सिस पे रख दिया जिसमें करंट है। द स्ट्रेट वायर will exert an inward force on the circular loop, will exert an outward force on the circular loop, will exert a force on the circular loop parallel to itself, will not exert any force on the circular loop। बताओ। अरे
ऑप्शन डी। बोले डू डी क्यों? वैसे तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू विल गिव मी डायरेक्ट आंसर टू दिस, बट ठीक है एनीवेज। पहले तो क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। यू हैव अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग अ करंट, ठीक। उसके बाद यू हैव अ स्ट्रेट वायर विच इज पासिंग अलोंग द एक्सिस, बोला है अ स्ट्रेट करंट वायर इज केप्ट अलोंग द एक्सिस, इसमें से करंट है, इसमें भी करंट है, इसको मैं I1 बोलता हूँ, इसको मैं I2 बोलता हूँ। द स्ट्रेट वायर विल एक्सर्ट, अच्छा स्ट्रेट वायर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसका है? स्ट्रेट वायर का है। किसका है? स्ट्रेट वायर का। टेल मी वन थिंग, अच्छे से इमेजिन करो तो समझेगा। ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द लूप, दैट इज द आइडिया, अलोंग द लूप। और करंट भी, मतलब करंट एलिमेंट भी अलोंग द लूप है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 है। और एलिमेंट का डायरेक्शन भी क्या है? अरे डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट? अलोंग द लूप। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर? वेक्टर फॉर्म बताना, स्केलर फॉर्म नहीं चाहिए मेरे को। बिल नहीं भरा, आई एल बार क्रॉस बी, राइट। और इसका अगर मैं स्केलर फॉर्म लिखता हूं तो ये आता है BIL साइन थीटा। भाई एंगल ही 0 है ना, तुमने ही बोला एंगल 0 है, तुमने बोला कि करंट मतलब लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? सेम, यू जस्ट टोल्ड मी। तो व्हाट इज फोर्स? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ओके, अभी जिनको नहीं समझा मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। वापस एक बार ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में जब तक तुमको डायरेक्शंस नहीं समझेंगे, इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आंसर्स। मैं क्वेश्चन पहले वापस समझा देता हूँ। हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, और जिस हिसाब से मैंने इसका ओरिएंटेशन रखा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड the plane of the loop is perpendicular to the plane of the board going inside, right? मतलब जो मैं एलिमेंट लूंगा, एलिमेंट का डायरेक्शन भी along the loop है, मतलब going inside है। अब पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे एक एलिमेंट DL, हमारे पास इसमें है करंट, और अगर करंट कैरिंग लूप एक एक्सटर्नल फील्ड में हो तो एक्सटर्नल फील्ड उसके ऊपर क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड कहाँ से आया? तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर से आया, जिसमें करंट कितना था? I1। अब ये जो करंट है लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मैंने डायरेक्ट लिखा, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं? नॉर्मली हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं पहले एक एलिमेंट पे, और वो तुम लिखते हो IDL बार क्रॉस B बार, और ये B किसका है? पहली वायर का। करंट किसमें है? सेकेंड वायर में। तो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा B1I2 DL sin theta, where theta is the angle between the magnetic field produced by long straight wire and DL। now थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाओ, ये लूप ऐसा था गोइंग इनसाइड, उसमें एलिमेंट है गोइंग इनसाइड, राइट। ये वायर है, उसमें करंट है, क्या है? करंट है ना, गुड। करंट तुम ऐसा लो या ऐसा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर टेकिंग करंट लाइक दैट, लूप एलिमेंट इज गोइंग इनसाइड, एलिमेंट इज गोइंग इनसाइड बट फील्ड इज कमिंग आउटसाइड, तो एंगल कितना है? 180। व्हाट इज साइन 180? अगेन 0। तो तुम अगर करंट को उल्टे डायरेक्शन में लेते, उल्टा, तो फिर उस केस में एलिमेंट भी अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहा है, एंगल कितना? 0, फिर भी 0। तो ये जो थीटा है ना, ये या तो 0 होगा या 180 होगा, डिपेंडिंग ऑन द करंट, इफ इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट इन ईदर केस साइन ऑफ 0 और 180 इज 0। तो जब एक एलिमेंट पे फोर्स 0 है, ऐसा सारे एलिमेंट्स पे भी फोर्स 0 ही होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट हियर। डन। क्वेश्चन नंबर 10। अभी ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, डायरेक्शंस समझे तो आंसर डी, नहीं समझे तो फिर गए।
Uniform magnetic field B is directed vertically upwards, and vertically upward has nothing to do with north, south, east and west. They are on horizontal plane. Directions north, south, east, west are on horizontal plane. ये vertically up मतलब k cap की बात हो रही है. तो uniform magnetic field B is directed vertically upwards and 3 wires of equal length L, 3 wires are equal length L carrying equal current I, तीनों में current भी same है, are lying in horizontal plane. horizontal plane. तो सिचुएशन ऐसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में 3 वायर्स है. मैं पहले तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ. इमेजिन दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. Oh, I'll just take it to be like this. This is horizontal plane. If you want to give name to the axis, you can say this is x-axis, this is y-axis, and यहाँ पे z-axis रहेगा. So this is z-axis which is vertically up. तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, it is vertically upwards. तो मैग्नेटिक फील्ड is something like that. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास. और हमारे पास जो 3 वायर है, 3 वायर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. 3 वायर, दे आर ऑफ द इक्वल लेंथ, दे कैरी द इक्वल करंट. आगे क्या बोला है? सच दैट द फर्स्ट वन इज अलोंग नॉर्थ. फर्स्ट वन इज अलोंग नॉर्थ. दिस इज नॉर्थ क्योंकि वाई इज नॉर्थ. दिस इज नॉर्थ, ये पहला है फर्स्ट वायर. उसके बाद सेकेंड अलोंग नॉर्थ ईस्ट. सेकेंड अलोंग नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 ये भी 45 बनेगा, वो भी 45 बनेगा. और जो थर्ड वायर है, एंड द थर्ड वन एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट यहां कहीं पे होगा थर्ड वायर. तो दिस एंगल इज 60 बराबर. लेकिन तीनों है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना, तो तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर. तो एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ईच केस विल बी हाउ मच? 90. तो फोर्स फॉर ऑल दीज 3, व्हाट इज फोर्स का फॉर्मूला? बिल साइन थीटा. तो तीनों के तीनों में करंट सेम था, लेंथ सेम था, एंगल भी सेम है, तो फोर्स भी सेम है. और व्हाट इज साइन 90? 1 BIL ऑन ऑल ऑफ देम. तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी. वायर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अप है, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में एंगल 90 बनने वाला तीनों केस में. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर of length 1.5 meters. The force of 7.5 Newton acts on it when it is placed in a uniform field of 2 Tesla. The angle between the magnetic field and the direction of current is. Simple सा क्वेश्चन है. What is force acting on a wire in a magnetic field? BIL sin theta. क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है what is the angle between the magnetic field and direction of current. एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब थीटा पूछा है. थीटा पूछा है. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? 7.5. बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 टेस्ला, राइट. एंड देन करंट कितना है? 5 और लेंथ कितना है? 1.5. साइन थीटा. खत्म हो गया आंसर. 1.5 इंटू 5 इज 7.5 आंसर. साइन थीटा इज 1/2. इफ साइन थीटा इज 1/2, थीटा इज 30 डिग्री. तो आंसर इज 30. ऑप्शन नंबर ए. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पावर लाइन lies along east-west direction and carries a current of 10 ampere. The force per meter due to Earth's magnetic field of 10⁻⁻⁴ Tesla is. Power line lies along east-west direction and carries a current of 10 ampere. Okay, करंट दिया है. फोर्स पर मीटर मतलब फोर्स अपॉन लेंथ पूछा है. ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁴ टेस्ला इज. क्वेश्चन इजी है. कंफ्यूजन कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में एंगल नहीं बताया, थीटा की वैल्यू बताई नहीं. नहीं तो आप सीधा लिख देते ना, F इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा
आपको तो पूछा है F बाई एल, फोर्स पर मीटर, तो क्या आ जाएगा बी आई साइन थीटा। प्रॉब्लम है एंगल, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द एंगल, यू हैव टू इमेजिन। अब जहाँ मैं देख रहा हूँ वो ईस्ट है, जहाँ तुम देख रहे हो वो वेस्ट है, तो वायर इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, करंट इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऐसा। और आपको पता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ईस्ट से वेस्ट है, व्हाट इज द एंगल 90 डिग्री, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बी का वैल्यू दिया 10⁻⁴, करंट दिया है 10 एम्पियर, और ये है साइन 90, साइन 90 इज 1, तो योर आंसर इज 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, 10⁻³ ऑप्शन नंबर सी। वैसे आई एक्सपेक्ट दैट यू नो when I say north to south I mean magnetic north to magnetic south। तुमको पता है अर्थ के पोल्स आर लाइक उल्टे, जो जियोग्राफिक नॉर्थ है वो मैग्नेटिक साउथ है, नॉट परफेक्टली अलाइंड, देयर इज सम एंगल बिटवीन देम, राइट। तो जिसको तुम जियोग्राफिक नॉर्थ पोल बोलते हो दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ, और उल्टा जियोग्राफिक साउथ इज मैग्नेटिक नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conducting rod of 1 meter length and 1 kg mass is suspended by 2 vertical wires. Okay, conducting rod of 1 meter length and 1 kg mass is suspended by 2 vertical wires through its ends. An external magnetic field of 2 Tesla is applied normal to the rod. Now the current to be passed through the rod so as to make the tension in the wire zero is। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कुछ तुमने बोर्ड, आपके बोर्ड टेक्स्ट बुक का, आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का बुक है ना आपका, उसमें तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिर्फ वो पूछने का तरीका अलग था। तब बोला था एक बल्ब है, बल्ब में फिलामेंट है, बल्ब वायर से कनेक्ट किया, वायर का आधा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है, तो बल्ब सस्पेंडेड रहने के लिए कितना करंट पास करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था आपका टेक्स्ट बुक का 10.1, एग्जाम्पल नंबर 10.1 या 10.3, दोनों में से कुछ एक था। एनीवेज डजंट मैटर, मैं बताता हूँ वापस। यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, वी हैव अ रॉड। अब जो रॉड है ना, रॉड ये कंडक्टिंग रॉड है। अब ऐसा बोला है कि इसको हमने 2 वायर से सस्पेंड किया, कनेक्टेड टू 2 एंड्स, तो सस्पेंडेड है। अब सस्पेंडेड है इसका मतलब जो वेट है रॉड का वो कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन इन द वायर्स, वेट इज बैलेंस्ड बाय टेंशन इन द वायर्स। अब ऑफ कोर्स यू हैव अ रिजिड सपोर्ट हियर, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट होगा, तो देयर इज अ रिजिड सपोर्ट ओवर हियर, ऐसा कुछ है। गुड, आगे क्या बोला है, आगे बोला है एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इज अप्लाइड नॉर्मल टू द रॉड। नॉर्मल मतलब गोइंग इनसाइड या कमिंग आउटसाइड, चलो ठीक है ऐसा रखा देता हूँ मैं। इसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, 2 टेस्ला का फील्ड है। नाउ द करंट टू बी पास्ड थ्रू द रॉड सो दैट टू मेक द टेंशन जीरो, मतलब टेंशन जीरो मतलब यहां से वायर हटा देना है हमको, वी डोंट वांट टू कीप एनी वायर्स एट ऑल, बट द रॉड शुड नॉट फॉल डाउन। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि जो इसका वेट है mg, this should be balanced by some upward force. What upward force? What force do you have here? Force due to magnetic field. तो घुमा फिरा के पूछा, सीधा नहीं बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो वेट को बैलेंस कर रहा है। व्हाट इज दिस? BIL साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? 90, क्योंकि ये एलिमेंट लेंथ इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, तो साइन 90 इक्वल्स टू mg। आपको I पूछा था तो BIL इक्वल्स टू mg हो गया, तो I इक्वल्स टू mg/BL हो गया। ये सेम क्वेश्चन तुमने स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन, ये फॉर्मूला डिराइव किया था तुमने स्टेट बोर्ड में, क्या है सम एग्जांपल, आई डोंट रिमेंबर व्हिच वन। m की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द मास? 1 kg। g की वैल्यू अभी बोला नहीं है, 10 बोला है, वेरी गुड, 10 हमारा काम आसान कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 2 टेस्ला। व्हाट इज द लेंथ? लेंथ भी 1 है, एक्सेलेंट, हो गया खत्म, 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द सेम टाइप है. नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इंस्टेड ऑफ करंट. सो दैट यू विल डू एज एन असाइनमेंट. दिस वन यू विल डू एज एन असाइनमेंट. विल जम्प टू नीट के PYQs. ओके, नीट का पहला PYQ. इफ अ लॉन्ग हॉलो, देखो तुमको कैसे फंसाएंगे वो वर्ड्स में. हॉलो ये वर्ड जिसने नहीं पढ़ा गए. अगला क्वेश्चन देखोगे समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. इफ यू डू नॉट रीड दिस वर्ड हॉलो गए. इफ अ लॉन्ग हॉलो कॉपर पाइप कैरीज अ डायरेक्ट करंट. व्हाट इज डायरेक्ट करंट बाय द वे? Unidirectional, which flows in one direction. Okay, the magnetic field associated with the current will be, the magnetic field associated with the current, ये जो magnetic field produce करेगा current, it will be only inside the pipe, only outside the pipe, neither inside nor outside the pipe, both inside and outside the pipe. देखो ऐसा है, सबसे पहले हमारे पास एक hollow pipe है. That's why I told you कि hollow ये word नहीं read किया तो तुम गए. hollow pipe. सबसे पहले ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कौन सा लॉ यूज करते हो? बायोट-सावर्ट लॉ तो यू यूज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट. एम्पियर्स लॉ, कौन सा लॉ? एम्पियर्स लॉ. एम्पियर्स लॉ में तुमको याद होगा कि जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है वहां पे तुम लूप ड्रॉ करते हो, एम्पियरियन लूप, राइट? तो यहाँ पे भी मैं एम्पियरियन लूप ड्रॉ कर देता हूँ इनसाइड. बट ये हॉलो होने की वजह से द करंट इज ओनली एट द सरफेस. याद रखना, बिकॉज दिस इज हॉलो द करंट इज ओनली एट द सरफेस, देयर इज नो करंट इनसाइड. जैसे गॉस लॉ था, इफ देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इफ देयर इज नो करंट एनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. तो इनसाइड तो जीरो ही है बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज नो करंट, सिंस करंट इनसाइड इज जीरो. लेकिन अगर मैं बाहर देखूं, अगर मैं बाहर लूप ड्रॉ कर रहा हूं तो उस लूप के अंदर ये करंट तो आ ही गया ना. तो आउटसाइड फील्ड जीरो होगा क्या? नहीं. तो बताओ आंसर. ओनली आउटसाइड, ऑप्शन बी. और ये हॉलो नहीं पढ़ा तो गए. क्यों? क्वेश्चन नंबर 2. द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन. किसका क्रॉस सेक्शन? ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर. तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. मतलब ये वायर हॉलो नहीं है, क्योंकि हॉलो होता तो सिर्फ सरफेस पे करंट होता ना, अंदर करंट क्यों होता? इन्होंने क्या बोला है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन. तो अभी यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ हॉलो वायर, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड वायर विच इज फिल्ड फ्रॉम इनसाइड. द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B and B dash at radial distance A/2. रेडियल डिस्टेंस मतलब सेंटर से कितना डिस्टेंस? A/2 and 2A from the axis of the wire S. बराबर. अब यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ ये है, इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं किया. नंबर 1, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस A. तो वो प्रिंट ही नहीं किया. तो द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर the cross section of wire of radius A. वायर का रेडियस बताओगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? गुड. तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब आपको बोला है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एंड B डैश, लेकिन B कहाँ पे? A/2 पे. तो एक बात बताओ, A/2 ये वायर के अंदर है कि बाहर है? अंदर है. और ये 2A वो कहाँ पे है? बाहर है, राइट? तो जो B है वो इनसाइड है और जो B डैश है वो आउटसाइड है. दैट इज द थिंग. तो मैं एक वायर ड्रॉ कर लेता हूं. इस वायर के रेडियस को मैं A ले लेता हूं. ये आ गया रेडियस, सम रेडियस A. मैं एक्सिस भी ड्रॉ ही कर देता हूँ, एक्सिस तो वैसे भी लगने ही वाला है हमको. ये हो गया एक्सिस ऑफ द वायर. दिस इज एक्सिस ऑफ द वायर. तो A/2 मतलब बेसिकली इतना डिस्टेंस, ये A/2 डिस्टेंस है. A/2 और 2A लोगे तो यहाँ पे आएगा, ये 2A है. यहाँ पे फील्ड B डैश है और यहाँ पे फील्ड B है. तो अभी आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए जो तुम थ्योरी में डिराइव नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाता है वो.
एक है फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला, बट ये हॉलो पे नहीं लगता है, ये सॉलिड वायर पे लगता है, हॉलो पे नहीं लगेगा ये। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जनरल स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस आर? म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बाय आर ना, डिस्टेंस वेरी गुड। वह यहाँ पे वो नहीं चलता, यहाँ पे 2IR वेर आर इज अ डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस अपॉन आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं लिखा तो भी गए, क्योंकि डायमेंशनली फिर मैच नहीं होगा। तो ये इनसाइड का फॉर्मूला होता है एट अ डिस्टेंस आर वेयर स्मॉल आर इज, लिख देता हूँ, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर वेयर कैपिटल आर इज फॉर रेडियस। ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे r इज द रेडियल डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वो पॉइंट का डिस्टेंस, और कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ वायर। तो अगर मैं वायर के इनसाइड हूं तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इसके लिए वो r लेस देन r इज इनसाइड। व्हाट अबाउट आउटसाइड? आउटसाइड का तो फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर? हाँ, म्यू 0 बाय 4 पाई 2I बाय R वेयर दिस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। आउटसाइड है ये तो हमने डिराइव किया ही था। तो ये दो फॉर्मूला है तुम्हारे पास। अब हमारा जो केस है ना, हमारे केस में इनसाइड के लिए B बोला है, राइट? तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू 0 बाय 4 पाई 2I, व्हाट इज स्मॉल r? A बाय 2, हमारे केस में A बाय 2 बोला है इसको, A बाय 2 स्मॉल r। व्हाट इज कैपिटल R? ए का स्क्वायर। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, एक गया, 2 भी गया, जो होता है कैंसिल कर लेना उसको। जस्ट कैंसिल दिस आउट, कैंसिल दिस एंड दिस आल्सो गया। तो व्हाट डू हैव इज b इक्वल्स टू म्यू 0 बाय 4 पाई I बाय a, दिस इज व्हाट यू हैव। और b डैश क्या आएगा? व्हाट इज b डैश? म्यू 0 बाय 4 पाई 2I बाय स्मॉल r, व्हाट इज स्मॉल r इन सेकेंड केस? 2a, कितना है वो? 2a। तो ये भी हो गया कैंसल। तो व्हेन यू टेक, तुमको पूछा क्या था? तुमको पूछा था रेशो। तो व्हाट इज b बाय b डैश? व्हाट इज b बाय b डैश? इज इट नॉट द सेम? सेम ही है ना? अरे हाँ है ना? हाँ सेम है। तो सेम है तो रेशो कितना होगा? 1:1। तो रेशियो इज 1:1, दैट इज 1। अभी एज ए ट्रिक कौन सॉल्व करेगा इतना? वायर के अंदर हाफ रेडियल डिस्टेंस पे, रेडियस अगर a है तो हाफ a बाय 2 पे, और बाहर डबल डिस्टेंस पे ट्वाइस रेडियस पे फील्ड सेम होता है। तो व्हेन इट इज a बाय 2 एंड इट इज 2a आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, तो रेशियो क्या आएगा? 1। तो these two formulas are important, just remember them। और जो सेकंड चीज बताई मैंने, वायर के अंदर हाफ रेडियस पे और वायर के बाहर डबल रेडियस पे फील्ड सेम होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बोला हो कि यू हैव अ वायर विथ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पे और 8 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, तो रेशियो विल बी सेम, मतलब रेशियो विल बी 1:1। गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। अभी इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आएंगे। अगले 3 क्वेश्चन दे आर मोर और लेस ऑफ द सेम टाइप। अ करंट लूप कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट्स, each of radius r, one lying in xy plane and the other in xz plane. Okay, if the current in the loop is I, the resultant magnetic field due to the 2 semicircular parts at their common center is। वैसे मैं पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ, पर अगली बार से इस टाइप के क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली आंसर करो। दिस इज द एक्सपेक्टेशन। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ 3 एक्सिस हियर। मैं इसको एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, इसको वाई बोल देता हूँ, इसको जेड बोल देता हूँ। आपको ऐसा बोला है कि आपके पास 2 सेमी सर्कुलर लूप्स है, दो। अ करंट लूप कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट्स, मतलब एक ही लूप है, उसके 2 पार्ट्स है। उसमें से एक सेमी सर्कल कौन से प्लेन में है? एक्स वाई, और दूसरा किसमें है? एक्स जेड। तो एक सेमी सर्कल यहाँ पे है ऐसा एक्स वाई प्लेन में,
और दूसरा जो है, दूसरा द वन इज हियर एंड द अदर इज इन एक्स जेड प्लेन, मतलब यहाँ पे समथिंग लाइक दैट, ऐसा है वो सर्कुलर लूप। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक पे आप अच्छे से समझोगे, गिव मी जस्ट अ बुक एंड अ पेन, नोटबुक। जस्ट अ मिनट, बेटर दैट यू अंडरस्टैंड सच थिंग्स वंस एंड फॉर ऑल, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, हर बार तुमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, नॉट एवरी टाइम यू हैव टू सॉल्व दिस। जस्ट अ मिनट। तो ये है ऐसा, राइट? अब बताओ, हाँ, एक है एक्स वाई में और एक है एक्स जेड में। अब ये इमेजिनेशन करना फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड सून। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट पास हो रहा है, इसमें से भी आई करंट है, इसमें से भी आई करंट है, करंट ऐसा जाएगा, यहाँ पे आएगा, और इन दोनों का जो कॉमन सेंटर है, कॉमन सेंटर, दिस इज द कॉमन सेंटर, और रेडियस भी आ रहा है, तो ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और क्योंकि रेडियस सेम है तो दोनों का फील्ड भी सेम है, मतलब योर नेट फील्ड इज अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, वेयर b1 इज द फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट एंड b2 ड्यू टू दिस पार्ट एंड बोथ आर सेम। मैं बता देता हूँ, डायरेक्शन से बताता हूँ मैं, डोंट वरी। राइट हैंड थंब रूल, if the curved fingers give you direction of current, then thumb gives direction of magnetic field. तो where it is pointing? Inwards. कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? Inwards. Inwards आएगा ना? What about this? ये अभी ऐसा है, ये बाहर की तरफ आया ना सेकंड पार्ट, इसलिए तो वो बुक फोल्ड करके दिखाया मैंने आपको, बाहर की तरफ आया ना, आया बाहर की तरफ। where the thumb now? टू द राइट, मतलब एक्स डायरेक्शन या माइनस एक्स डायरेक्शन, तो वो है माइनस आई कैप, तो सेकंड का कहाँ पे जा रहा है? माइनस आई कैप, और फर्स्ट का कहाँ था? माइनस के कैप। फर्स्ट का अंदर की तरफ जा रहा है, तो पहले का फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और दूसरे का फील्ड यहाँ आ रहा है ना? तो ये B2 है, दिस इज B2, और ये कौन है? ये B1। बट एनीवेज व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? कितना? 90। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करने जाऊँ तो मुझे अल्टीमेटली B1 और B2 कैसा दिखने वाला है? परपेंडिकुलर। कैसा दिखने वाला है? परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है? अरे अंडर रूट ऑफ, यस, इट इज अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये है नेट रिजल्टेंट। और एज आई टोल्ड यू, क्योंकि लूप सेम है, रेडियस सेम है, करंट सेम है, B1 B2 की वैल्यू भी सेम है, तो B इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और B1 और B2 दोनों की वैल्यू ही सेम है। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन एन आर्क? म्यू0 बाय, मुझे फॉर सम एंगल थीटा बता दो, म्यू0 बाय 4 पाई आई थीटा बाय आर, ऐसा था वो। यहाँ पे थीटा कितना है? सेमी सर्कल 180, मतलब पाई, कितना? पाई, तो ये आ जाएगा म्यू0 बाय 4 पाई आई पाई बाय आर। पक्का ना? 2 नहीं है ना? पक्का? नहीं तो बाद में बोलोगे 2 भी था क्या? 2 नहीं था, 2 था क्या? नहीं, 2 नहीं था, ऐसा ही हो। श्योर, डैम श्योर, करेक्ट। यू हैव टू बी श्योर, यू अदरवाइज करते रहो, फिर कीप वेस्टिंग योर टाइम। तो यू हैव b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ B1 स्क्वायर, क्योंकि B1 एंड B2 आर सेम, तो ये आ गया रूट टू B1। व्हाट इज B1? म्यू0 बाय 4 आई बाय आर। देख लो, ऐसा कुछ है ना? ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि तुम 4 को लिखोगे 2 इंटू 2, और एक 2 को लिखोगे √2 इंटू √2, म्यू0 आई बाय आर। एक √2 कैंसिल हो गया, तो म्यू0 आई बाय
2 root 2 r, mu 0 I by 2 root 2 r. Next question. Two similar coils of radius r are lying concentrically, दोनों का सेंटर सेम पॉइंट पे है, with their planes at right angles. अभी ये भी समझ लो, अगर एक coil is perpendicular to this board, the other is in the plane of board. तो सेंटर सेम है, coils भी आइडेंटिकल है, but they are perpendicular to each other, they are at right angles to each other. ऐसे केस में भी दोनों coils का जो फील्ड है, they are perpendicular to each other. The current flowing in them are I1 and I and 2I. तो I1 is I and I2 is 2I respectively. Resultant magnetic field induction at the center will be. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तुमको एक जनरल फॉर्मूला बना के देता हूँ, क्योंकि वो एक अलग से PYQ है. यहाँ पे तुमको करंट की वैल्यू दी है, वहाँ पे I1 और I2 बोला है, तो एक ही क्वेश्चन में दो हो जाएंगे हमारे, और फिर उसको तुम ऐसे ट्रिक भी याद रखना. तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड ऐसे सब क्वेश्चंस के लिए यू विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर. बताता हूँ मैं कैसे. You have a coil, one coil is in the plane of the board and the other coil, identical coil, other is identical coil. Coil identical है, radius same है, it is the only thing is orientation. ये जो coil है ना, it is going inside the plane of board, ऐसा है. This is going inside and we have one here. इसको मैं coil number 1 बोल देता हूँ and दूसरे को coil number 2 बोल देता हूँ. दोनों का common center है somewhere over here. अभी कॉइल 1 में जो करंट है I1 पहले तो वो देख लो. I1 करंट ये अंदर की तरफ जा रहा है, राइट. करंट या तो क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, तुम्हारी मर्जी, इट्स अप टू यू. इफ यू टेक क्लॉकवाइज करंट, द थंब इज पॉइंटिंग टू द राइट, विच इज बेसिकली आई कैप. तो पहले का जो फील्ड है वो आई कैप डायरेक्शन में है. दिस इज आई कैप, दिस इज द फील्ड ड्यू टू 1. और जो दूसरा है, दूसरा सेकंड, इसमें जो करंट है I2 और ये इसका ओरिएंटेशन है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. Where is the thumb pointing? Where is the thumb pointing? Inside. कहाँ पे? Inside. बराबर? Good. If it is inside, तो B2 is perpendicular to B1. अगर B1 B2 perpendicular है और मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो यहाँ पे B1 and B2 are perpendicular, but magnitude wise they are same. And what is the magnitude of a current carrying coil at its center? mu 0 by 2 I by r, है ना. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे करंट्स की वैल्यू सेम नहीं है. कभी कभी करंट की वैल्यू भी सेम दे देते हैं, यहाँ पे सेम नहीं है. तो ऐसा करो, mu 0 by 2 I1 by r and mu 0 by 2 I2 by r, and the net field, because they are perpendicular, will be B1 square plus B2 square. So you have B equals to under root of mu 0 by 2 I1 by r का square plus mu 0 by 2 I2 by r का square. तो B equals to क्या कॉमन निकला? mu 0 by 2 r, और रूट के बाहर निकाल लिया. पहले तो स्क्वायर करके निकाला और रूट के बाहर निकाल लिया, तो क्या आ गया ये mu 0 by 2r. अंदर क्या बचा? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर. अब अगली बार से ऐसे क्वेश्चंस में सीधा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड. अभी सिर्फ करंट की वैल्यू डालो, सॉल्व करो. तो mu 0 by 2r अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर प्लस 2I स्क्वायर. तो यह आ गया mu 0 by 2r I स्क्वायर प्लस 4I स्क्वायर रूट 5I स्क्वायर. I स्क्वायर बाहर आ गया और साथ में कौन बचा? रूट 5. तो रूट 5 mu 0 I by 2r, ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है. वैसे सॉल्व नहीं करोगे डायरेक्ट आंसर मिल सकता है, बट आई विल फर्स्ट सॉल्व एंड टेल यू द ट्रिक. अ वायर कैरिंग करंट I, दिस इज अ वायर व्हिच इज कैरिंग करंट I, हैज द शेप एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. तो दो स्ट्रेट पार्ट है, एक सेमी सर्कुलर पार्ट है. इट हैज टू स्ट्रेट पार्ट्स
one is semicircular, current is going like this, it turns around and comes back, right? Good. Linear part of the wire are very long मतलब तुमको long straight wire का फॉर्मूला लगाना है, म्यू 0 by 4 pi 2 I by r, and parallel to x axis, तो ये x axis को parallel है. While the semicircular portion of radius r is lying in yz plane, magnetic field at OS. मैं पूरा सॉल्व करके देता हूँ, but again of course you should not solve this completely. There's a trick of directly finding out answers. तो एक काम करते हैं, what I will do is, इसको मैं बोलता हूँ पार्ट नंबर 1, इसको बोलता हूँ पार्ट नंबर 2, इसको बोलता हूँ पार्ट नंबर 3. तो जो टोटल फील्ड होगा O पे, टोटल फील्ड वो होगा B1 बार प्लस B2 बार प्लस B3 बार, और जानबूझ के मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर इज इन वेक्टर फॉर्म, राइट. गुड. देन यू हैव ये जो पहला वायर है, व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, म्यू 0 बाय 4 पाई और 2I बाय r, क्योंकि दिस इज r, रेडियस इज r, तो ये भी r है, डिस्टेंस इज r. ठीक, ये सही है. डायरेक्शन, ये x एक्सिस बाहर की तरफ है, इसको अंदर, करंट इज गोइंग इनसाइड, करेक्ट. सेंटर इज देयर, तो फिंगर्स आर पॉइंटिंग डाउन. ऊपर कौन है, z, तो नीचे कौन है, माइनस z मतलब माइनस k कैप, अभी याद रखना, माइनस k कैप. गुड. मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, वो डायरेक्ट डायरेक्शन से ही आता है, सॉल्व नहीं करना पड़ता उसके लिए. यू हैव टू रिमेंबर, शॉर्टकट्स मारने हैं तो डायरेक्शन आर इंपॉर्टेंट. व्हाट अबाउट B3 में सिर्फ इतना ही है कि करंट इज कमिंग आउट, लेकिन अब ये जो पॉइंट है ये उसके राइट में गया, डायरेक्शन कहाँ पे, डाउनवर्ड्स. तो B3 और B1 दोनों सेम ही है, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है और डायरेक्शन वाइज भी सेम है, हाँ कि ना. तो ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स, कंट्रीब्यूशन इज सेम, डायरेक्शन इज सेम 2 टाइम्स, राइट. गुड. और B2 कर्लिंग, करंट इज कर्ल्ड, मैग्नेटिक फील्ड गोज इनसाइड, बाहर एक्स एक्सिस है, बाहर आई कैप है, तो अंदर कौन है, माइनस आई कैप, तो डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप. अब ध्यान देना, हो गया, माइनस आई कैप और माइनस के कैप, माइनस आई कैप माइनस के कैप, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए. ये बीच में क्रॉस है, बीच में क्रॉस है, ये बाहर माइनस है, अंदर जाके माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस हो गया, यस. ये 1 + 1 माइनस है, आएगा क्या आंसर, नो. ये दोनों प्लस है, आएगा क्या आंसर, नो. तो हाई चांसेस ऑप्शन बी, इफ देयर इज नो प्रिंटिंग मिस्टेक. बी दिया है ना, तो हो गया, डायरेक्शन से खत्म हो गया, ये सॉल्व ही नहीं करना होता, पर ठीक है, कर लिया तो कर ही लो. सेमी सर्कुलर पार्ट, म्यू 0 बाय 4 पाई आई थीटा, व्हाट इज थीटा, पाई बाय r. पाई कैंसिल नहीं करना, क्यों नहीं करना है, लुक, म्यू 0 बाय 4 पाई हर जगह पे कॉमन निकाला हुआ है, तो कैंसिल करना नहीं. तो यू हैव टोटल फील्ड as just the sum of all this, B1 plus B2 plus B3. B1 and B3 are same, तो ठीक है, माइनस म्यू 0 बाय 4 पाई क्या था, 2I बाय r k कैप, और एक बार आएगा ये, और एक बार आएगा, और ये आएगा तुम्हारा माइनस म्यू 0 बाय 4 पाई I पाई बाय r I कैप, माइनस म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय r, हर जगह पे है, इधर भी है, वहां भी है, बीच में भी है. क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा, 2, तो 2 और माइनस साइन बाहर निकाल ली, तो प्लस 2 के कैप, और यहाँ से क्या बचा, जस्ट पाई, तो पाई आई कैप प्लस 2 के कैप, ऑप्शन नंबर बी.